Hello everyone, I am Prashant Srivastava. I am teacher of Sunbeam Convent School, Buxar. Today I will teach lesson 5 of class 5. This is third video of lesson 5. The torrid zone includes most of the Africa, Southern Asia, Indonesia, New Guinea, Northern Australia, Southern Mexico, Central America and northern part of South America. The North Temperate Zone include Great Britain, Europe, Northern Asia, Northern America, Northern Mexico. South Temperate Zone include Southern Australia, New Zealand, Southern South America and South Africa. The North Frigid Zone में include है Northern Canada, Alaska, Greenland, Northern Scandinavia, Northern Russia and the Arctic Ocean. The South Frigid Zone is flies by the continent of Antarctica. The next closest mainland is the southern tip of Chile, Argentina, followed by New Zealand. Height above the sea level or altitude. Another factor that influence the climate is altitude or height above the sea level. दूसरा फैक्टर क्लाइमेट को प्रभावित करता है उसकी एल्टीट्यूड या उसका हाइट, यानी सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है. द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स. जैसे हम हायर होते हैं, वी गो द कोल्डर, हमको ठंडा मिलता है. द एरिया डेट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, वह एरिया जो हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे स्थित है, हैव ए कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है. इट इज़ नोन टू अस, हम यह जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द माउंटेन पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो. मैक्सिमम माउंटेन पिक्स जो हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, पर्टिकुलरली इन विंटर, जाड़े के दिनों में. दिस इज बिकॉज the temperature at higher altitude is very low. This explains the reason of people going to hill station. People इसी रीजन से गर्मी के दिनों में people जो हैं हिल स्टेशन पे जाते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, जो कि डेट आर कोल्ड इवन इन समर, जो कि समर में भी कोल्ड होता है यानी ठंडा होता है. पीपल गो टू हिल स्टेशन, पीपल हिल स्टेशन जाते हैं, विच आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड टू स्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स, जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पे स्थित होता है और जो प्लेन्स की हीट यानी जो प्लेन्स पे जो गर्मी पाई जाती है वहाँ पे नहीं पाई जाती है. वाइंड, द वाइंड डैट ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, वाइंड ब्लो होती है फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ. डेट कॉल्ड ऑनशोर वाइंड और सी ब्रीज. दिस वाइंड्स कैरी मॉइस्चर, यह वाइंड जो है मॉइस्चर कैरी करती है. एंड ब्रिंग रेन टू कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में रेन यानी बारिश लाती है. द वाइंड डैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, वह वाइंड जो कि लैंड से सी की तरफ बहती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज. द ऑफशोर या ऑफशोर बोलते हैं. द ऑफशोर वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरिया, ऑफशोर वाइंड जो है वो वार्म एरिया से बहती है. विल बी वार्म, वो वार्म होती है, ड्राई होती है. सिमिलरली ठीक उसी तरह, इफ़ दिस वाइंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरिया, जब यह वाइंड कोल्ड एरिया से बहती है तो दे विल बी कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर, तो ये विंटर में कोल्ड और ड्राई होती है. डिस्टेंस फ्रॉम सी, द प्लेस नियर द सी, सी के नज़दीक का प्लेस हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट,
एज कंपेयर्ड दे आर लोकेटेड इन इंटीरियर, यानी कि उसमें जो है क्लाइमेट मॉडरेट टाइप का होता है, उपयुक्त होता है, इवन इफ द लाइज ऑन द सेम लेटीट्यूड, यहाँ तक कि सेम लेटीट्यूड में भी उसका क्लाइमेट उसका मॉडरेट रहता है। दिस इज बिकॉज यह इसलिए है क्योंकि लैंड हीट अप एंड कूल्स फास्टर द वाटर। लैंड जो होता है हीट होता है और कूल्स फास्टर, यानी लैंड हीट भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। When the warm air over the land rises, जब वार्म एयर लैंड के ऊपर से राइजेस होता है, उठता है, तो इट इज रिप्लेस बाय द कूल एयर, तो यह कूल एयर के द्वारा रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम सी से। द सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरिया, सी का ब्रीज जो है कोस्टल एरिया को कूल करता है इन समर में, एंड वार्म देम इन विंटर, और उनको विंटर में वार्म कर देता है। ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? एयर में मॉइस्चर की उपस्थिति है। द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी की जो डिग्री होती है ऑफ प्लेस इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी, वो किससे रिलेटेड होती है कि उसकी सी से दूरी, डिस्टेंस कितनी है, इस पे उसकी ह्यूमिडिटी की डिग्री डिपेंड करती है। Winds blowing over the sea collect moisture, winds सी के ऊपर से जो बहती है वो कलेक्ट मॉइस्चर कलेक्ट करती है, एंड मेक क्लाइमेट इन कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया में क्लाइमेट को बनाती है वेरी हमिड, काफ़ी हमिड बनाती है। ह्यूमिडिटी मैक्स द स्वीट ग्रिट डिल, ह्यूमिडिटी क्या करती है? पसीना, ह्यूमिडिटी से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है। ओशियन करंट, द ओशियन करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। ओशियन करंट क्या करता है? कोस्टल एरिया में जो भी प्लेस सिचुएटेड होता है उसके क्लाइमेट को अफेक्टेड करता है। ओशियन हैव वार्म एंड कोल्ड करंट, ओशियन में वार्म और कोल्ड दोनों तरह का करंट होता है। विच अफेक्ट द एरिया नियर विच दे फ्लो, जो कि अफेक्ट करता है उस एरिया को जो कि वो उधर से फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस करता है फ्रीजिंग, जमा हुआ टेम्परेचर वहाँ पे होता है, तो वार्म गल्फ स्ट्रीम ब्रिंग रिस्पाइट टू द पीपल, तो वार्म गल्फ स्ट्रीम जो है लोगों को प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ए गैस डैट ऑक्योर नेचुरली, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने से नेचुरली एटमॉस्फेयर में आती है। हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड बाई ह्यूमन बीइंग, यह कैसे ज़्यादा उत्पन्न होती है? यह नेचर में ह्यूमन के द्वारा जब फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है तो इससे यह एक्सेसिव इंक्रीज हो जाती है। द गैस अलाउ द सनलाइट टू रीच द अर्थ, यह गैस अलाउ करती है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। वार्म इट्स सरफेस, वार्म इसका सरफेस वार्म होता है, बट प्रिवेंट सरफेस हीट फ्रॉम स्केपिंग, यह क्या करता है? प्रिवेंट सरफेस हीट फ्रॉम स्केपिंग। दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट रेज द टेम्परेचर, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है टेम्परेचर को रेज करता है ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को उठाता है। फॉरकास्टिंग द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु फॉरकास्ट द वेदर, मेट्रोलॉजिस्ट जो कि वेदर को फॉरकास्ट करते हैं लोगों को। दे डू दिस विथ द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, जो यह काम सैटेलाइट के मदद से करते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यह टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में हमें बताते हैं। थैंक यू।